आम तौर पे किसी भी व्यक्ति को यदि किडनी खराब हो जाए तो ट्रांसप्लांट करने के लिए किडनी की कमी नहीं रहती है, वो मिल जाता है। लेकिन ऐसा क्या है कि लालू यादव की बेटी आज सुर्खियों में है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं, दूसरे नंबर की, और उन्होंने अपना किडनी डोनेट किया है लालू प्रसाद यादव के लिए। लालू प्रसाद जो नाम है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, विराट व्यक्तित्व के धनी बड़ा नेता, बिहार में आज भी उनसे बड़ी ताकत किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। तो फिर क्या उनको किडनी का अभाव था? कोई किडनी देने वाला नहीं था उनके लिए? जिसके करोड़ों फॉलोवर हों, उनको किडनी देने वाले भी लाखों में मिलते हैं। लेकिन तब भी एक बेटी का फर्ज निभाते हुए रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दिया, और इसका व्यापक असर है समाज में, न सिर्फ यादव जाति में बल्कि व्यापक तमाम तरह की जातियां जो हैं भारत में, और जो समाज है उसमें इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। और लोग आज उनको लालू की बेटी नहीं बल्कि देश की बेटी मान रहे हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं बोर्ड हिच्छन बिघा, यही घर है, रोहिणी आचार्य का यहाँ घर है। और हम उनका घर भी आपको पूरा घर घुमा कर दिखलाएंगे कि उनके घर में क्या है, कैसे चलता है सब कुछ। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। क्या नाम है आपका? सुरजन कुमार है? सुरजन कुमार। कहाँ घर है? हिच्छन बिहार। अच्छा, यहाँ रोहिणी आचार्य जो अभी दी किडनी, इसको लेकर के आप लोग के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं? क्या आप लोग को लगता है? क्या है? अच्छा ये है, ठीक है। क्या नाम है बाबू? योगेश कुमार। योगेश। यस। जो हिच्छन बिघा का आज नाम पूरे देश में आ रहा है ना रोहिणी आचार्य के कारण? वाला अभी न्यूज हम नहीं देखे। क्या नाम है? दीपक कुमार यादव। अच्छा, कहाँ घर है? हिच्छन बिहार। तो यहाँ रोहिणी आचार्य का क्या है? यहाँ साल में एक दो बार आती थी? हाँ, उनका यहाँ सबसे भेंट होते हैं। ससुराल है? हाँ, ससुराल हिच्छन बिहार। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार नाम है। कहाँ घर है? किचन में है। अच्छा, ये बताइए कि क्या लालू यादव को दूसरे लोग किडनी नहीं दे रहे थे कि बेटी को देना पड़ा? ऐसा थोड़े, मान लो बेटी से आदमी अथी करता है ना, मतलब बेटी को अथी मतलब जन्म लेने के लिए आदमी बोझ मानता है, ठीक है, लेकिन वो अपना साबित कर दिए, ठीक ना। बेटियां बोझ नहीं है? बोझ नहीं है, बेटी अपना दायित्व निभाए ने। हाँ, तो और का। अच्छा, ये बताइए कि अगर रोहिणी आचार्य यहाँ ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने आ जाए, हिच्छन बिघा ओबरा विधानसभा क्षेत्र में है ना, हाँ, अगर वो चुनाव लड़ने आ जाए तो क्या होगा? होगा। हम लोग तो पूरा साथ में है। अब मैंने आप लोग खाली साथ है गंगा के चलते कि पूरा जमात पूरा समाज साथ देगा? पूरा समाज साथ देगा, ओबरा का साथ दे देगा हाँ, जनता उनको आराम से देगा। देख रहे हैं, अपना पिताजी को अथी कर दिए, किडनी डोनेट कर दिए। रोहिणी को लेकर के आपके मन में क्या मन भावना आती है जब सुने आपकी रोहिणी आचार्य किडनी दे रही हैं? मतलब अति गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ का बहू मतलब ये अपने पिता के लिए अति कर दिए, दान कर रही है। दान कर रही नहीं कर दिए, अब का कर दिए। हाँ, तो ये मैंने गर्व की बात है ये ना? पूरे गांव में जाकर पूछ लीजिए, गर्व कर रहा है आदमी। गांव के लोग गर्व कर रहे हाँ, हैं। तो और का। वाह, चलिए, क्या नाम बताए? सोनू कुमार नाम है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी पढ़ते हैं? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यही रोहिणी आचार्य का घर है। यही वो ब्याह करके आई थी और हिच्छन बिघा तब पूरा जश्न मना रहा था। तो आपने अभी तक देखा कि लोग क्या सोच रहे हैं रोहिणी आचार्य के बारे में जब उन्होंने पिता के लिए किडनी दी। यहाँ और भी उनके घर पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक वृद्ध महिला हैं। क्या नाम हुआ मामा? मेरा नाम उषा शरण है। अच्छा उषा जी, ये बताइए कि जो आप तो राजनीति में सक्रिय हैं, तो ये जो किडनी डोनेट की रोहिणी आचार्य, इसको लेकर के आपके मन में क्या बात आ रही है? ये मुझे तो इस युग में ऐसे बच्चे हैं, कम से कम खास करके बेटी, धन का तो भोगने के लिए बेटा होता है, लेकिन अपनी जान दे करके भी बेटी अपने बाप को बचाने की हर कोशिश किया है। धन्यवाद है उनकी कोख भी, उनकी माँ की कोख भी, और वैसी बेटी। काश हमारी भी बेटी ऐसी ही हो, आगे चल कर के हम लोगों को गार्जियन के बारे में सोचता। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। मेरे पास उतनी पर्याप्त शब्द नहीं है कि किस शब्दों से उनको मैं नवाजूँ। तो लालू यादव को दूसरे भी तो बहुत लोग किडनी दे सकते थे, वे इतने बड़े नेता हैं बिहार में, उनका करोड़ों फॉलोअर है देश में, तो बेटी ही क्यों दी किडनी? देखिए अब ये तो हम बहुत अंदर के बात नहीं बता सकते, लेकिन इतनी तो बात है कि एक तो मेडिकल साइंस के हिसाब से जिनका ब्लड ग्रुप मिलता है और किडनी सेट होता है, उसके हिसाब से किडनी ली जाती है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने बताया भी था जी कि सबसे ज्यादा सुटेबल किडनी इन्हीं का था, नहीं? तो इसलिए उनका देना जरूरी था।
अच्छा, आप और मिली ऐसे हैं कि भी- नहीं? मैं तो यहाँ अभी थे नहीं लालू जी कि हम मिल सके। नहीं, रोहिणी आचार्य की रोहिणी- शादी यहाँ हुई, हाँ तो हाँ रोहिणी से मिली हैं कि नहीं आप? बिल्कुल मिले हैं। बहुत ही व्यवहारिक लड़की है, मेरी तो बहू हो गई, अच्छा, इसलिए तो मेरी बहू रिश्ते ऐसी में है। आप सास लगेंगी? हाँ, हम रिश्ते में अगर सास मान लग- लीजिए कि आपकी पुतोह यहाँ चुनाव लड़ने आ जाए तो मैं साथ दूंगी। आप साथ देंगे कि पूरा यादव समाज देगा या ओवरा देखिए हम विधानसभा के लोग देंगे? मैं पूरी जात की बात नहीं करूँ, मुझसे आप पूछ रहे हैं। हाँ। अब यादव समाज क्या सोच रहे हैं? एक पैर पर जो खड़ा कहने का बात है, एक गोर पर खड़ा रहेगा और हम उनके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। तो आप लोग की इच्छा है कि रोहिणी ओवरा से चुनाव लड़े? बिल्कुल, हम तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा तो काराकाट आपका का दिल्ली में चले जाएं वो उधर। दिल्ली जाएं, बिल्कुल जो योगदान उनका है, देश की बेटी है तो हाँ, देश में सेवा करें बिल्कुल ना, देश की सेवा करें, हम ये चाहते हैं। सिर्फ ओवरा और सिर्फ बिहार की नहीं, जी नहीं, पूरे देश की सेवा। पूरे देश की सेवा करें। हाँ, बल्कि यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कदम उठा करके दी, किडनी दे करके एक बहुत बड़ी पहचान दी है इन्होंने। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी उम्र तो वही करीब 65 साल के आसपास। 65 वर्ष में आपने कभी देखा कि कोई बेटी बाप को किडनी दे? हमने तो अभी तक आपकी नहीं सुना। जानकारी में कोई इस तरह की घटना? अभी तक तो मेरे पास ऐसा सूचना नहीं है। लोग किडनी दूसरे से खरीदवा लेते हाँ, हैं, खरीदवा लेते हैं। रिश्ता शो करके नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ये होता अपनी है। बेटी बहुत कम निकलती है जो दे। बिल्कुल, बेटा नहीं निकलता है, होने के बाद भी, सेट होने के बाद में भी उनकी पत्नी अगर शादीशुदा लड़का है तो और पत्नी भी नहीं देंगे, नहीं हमारा हस्बैंड कुछ हो जाएगा। लेकिन वो उनका हस्बैंड भी, और राव साहब की बेटा भी, उनका हस्बैंड भी ऐसा है कि अपनी पत्नी को समरेश हाँ, को भी हाँ, बधाई समरेश, देनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल उनको उनके हम बधाई प्रति भी देते, आभार व्यक्त करना बिल्कुल चाहिए। हम आभार व्यक्त करते हैं। लोगों को अपने- सिर्फ अपने- रोहिणी नहीं बल्कि समरेश भी उसमें योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल, और समरेश की माता भी, समरेश जी की माता भी। कि अपने बहू को इस तरह के योगदान देने में वो मतलब बहुत खुश हैं। हम मिले थे, आई थी मैडम जी, तो बहुत खुश है कि नहीं रोहिणी दे रही है किडनी। आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार सिंह नाम है। अच्छा उपेंद्र जी, ये बताइए कि किडनी तो कोई दे सकता था, रोहिणी दी, तो इसमें इतना बड़ी बात क्या होगी? बेटी है तो देंगे। देखिए, हम सबसे पहले तो हम लोग के गर्व की बात है कि हमारे गांव की बहू आज पूरे इंडिया और देश में छा गई अपने पिता की किडनी देकर के। हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं उस बहू पर। इस तरह से शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। बेटा भी हिचकता है, लेकिन बेटी हो करके और किडनी अपने बाप के लिए, उसमें भी बोली कि एक मांस का टुकड़ा है, किडनी नहीं है, किडनी मांस नहीं का है, मात्र मांस का- टुकड़ा है मेरे लिए, मैं जान हाँ, भी दे सकता जान भी दे सकती हूँ अपने पापा के लिए। तो हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और इस शिक्षा लेना चाहिए, सभी आदमी को शिक्षा लेना चाहिए, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा लेनी प्रेरणा चाहिए। लेनी चाहिए। नहीं, हम लोग गर्व महसूस। क्या नाम है? गंगेश कुमार यादव। गंगेश जी, आपको क्या लगता है? यह एक बेमिसाल चीज़ है, इसका मिसाल ढूंढिएगा तो आपको देश में नहीं मिलेगा। यह रोहिणी आचार्य जी किडनी नहीं दिए हैं, यह एक देश की जुबान को जो है लॉन्ग टाइम दिए। लालू जी एक देश की आवाज़ है, बिहार की नहीं देश की आवाज़ है। इन पर लोग जो है अनुसरण करते हैं, देश नाच करेगा। नाच करेगा। और उस आवाज़ को, इनकी उम्र ज़्यादा थी, लाइफ टाइम दे के इन्होंने जय दिन चले हैं, अस्वस्थ थे, स्वस्थ करके एक आवाज़ को टाइम बढ़ाए हैं, गरीबों इसलिए दलितों की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किए हैं, बुलंद करने के लिए अपना योगदान दिए। और सबसे बड़ी बात है, एक महिला अपनी शरीर की नहीं, जब ससुराल की हो जाती है महिला तो बहुत फैक्टर काम करता है। उनके सास, उनके हस्बैंड और सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उस बिंदु पर यह महिला पहुंची कि हम अपने पिता को योगदान देंगे, किडनी देंगे। यह बहुत बड़ा सराहनीय योगदान उनकी पत्नी और उनकी माँ, सासू माँ की भी है, जो इसके लिए उन्हें सहर्ष समर्थन किए उस महिला के लिए। यह महिला एक देश की आवाज़ बनी गई। दूसरे महिलाओं को, दूसरे परिवारों को प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, बात सही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह की आवाज़ है। वास्तविकता यही है कि चूंकि लालू यादव गरीबों दलितों के मसीहा हैं, एक ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात की, लोगों को कॉलर खड़ा करने का सिखाया, जाति की हीनता का बोध जो लोगों में हुआ करता था उसे उन्होंने दूर किया। तो कई तरह के सामाजिक बदलाव जो है वो लालू प्रसाद के जिम्मे जाता है, जो उन्होंने किया बिहार में। और वैसे में जब उनकी बेटी उनको किडनी दे रही हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखी कि क्या है। आम तौर पे बेटा भी किडनी नहीं देता, जैसा कि उषा शरण ने आपको बताया कि 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा नहीं सुना कि कोई बेटी, कोई बहू किडनी दे। तो स्वाभाविक है कि जब रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया तो इसके लिए उसमें बड़ा योगदान ससुराल, पति, ससुर, सास, सबका योगदान है और सबकी इच्छा से ही वो किडनी दी। तो एक तरह से फिर से देश को बुलंद आवाज़ सुनने को मौका मिलेगा।
चाहे उसकी आयु जितनी हो, लेकिन जब एक बार आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, आपका कॉलर खड़ा हो जाता है, तो ज़िंदगी भर आप आत्मस्वाभिमान के साथ जीते हैं। और गरीबों को जो आत्मस्वाभिमान के साथ जीने की कला लालू ने सिखाया, वो बिरले मिसाल मिलते हैं। धन्यवाद।